नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र और हमारे साथ हैं पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज डॉक्टर निर्मल जैन सर, सीपीजे कॉलेज में हैं। आइए जानते हैं छात्रों को क्या कुछ वो मैसेज दे रही हैं, खासतौर से मूड कोर्ट यहाँ पर चल रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे अपनों में शामिल करने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार जी। खासतौर से मूड कोर्ट का यहाँ आयोजन हुआ है सीपीजे कॉलेज में, क्या कुछ इसका इम्पोर्टेंस होता है सर? आप एक रिहर्सल करवा रहे हैं जी जी, आगे आने वाले एडवोकेट्स के लिए। क्या बात है। अदालत सिर्फ झगड़े तय नहीं करती, अदालत एक न्याय का मंदिर होता है। कोशिश ये होती है, रहनी भी चाहिए, कि दोनों पक्षों में से कोई ज़्यादा पीड़ित ना हो। गुनाह किया तो सज़ा तो मिलेगी जी। तो अब जो आप ये जो म्यूट कोर्ट का आयोजन कर रहे हैं, इसमें बच्चों को कोर्ट में जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। मैंने तो कोर्ट के बड़े पुराने दिन देखे हैं, अब तो बहुत कुछ सुधार आ गया है। जी सर जी। तो मैं इन आने वाले बच्चों से जो एडवोकेट बनेंगे, आप का काम अपना प्रोफेशन है, जो आपके पास आता है उसको उसका अधिकार दिलवाना या उसे सज़ा से मुक्त करवाना या सज़ा दिलवाना। इन सभी मामलों में बस एक बात आपके कोने में हर समय गूंजती रहनी चाहिए जी। कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें कहीं मॉरलिटी या नैतिकता का हनन ना हो, हत्या ना हो। जी सर। और अनुशासन आपका बना रहना चाहिए, क्योंकि या तो ऊपर वाला इंसाफ करता है या अदालत इंसाफ करती है। जी सर, बिल्कुल। तो अगर अदालत से ही कोई गलत संदेश जाएगा, आप भी अदालत का एक हिस्सा बनेंगे। जज तो होते ही है, जी सर। आप भी अदालत का एक हिस्सा बनेंगे। और सच मानिए तो मौके पर आप भी नहीं होते, मौके पर जज भी नहीं होते। एक कटघरे में वादी होता है, एक में प्रतिवादी होता है। ये दोनों लोग जानते हैं कि सच क्या है। जी बिल्कुल। नहीं जानता तो जज जानता है कि क्या सच है। अब ये दोनों तो अपना अपना सच झूठ कह के छुटकारा पा लेते हैं। अब वो जज बेचारा कटघरे में खड़ा हो जाता है कि इन दो झूठों में से सच कहाँ से निकालूं। उसी में आपको मदद करनी है, जी। उसी में आपको मदद करनी है, अपने प्रोफेशन की इथिक्स और नॉर्म्स ध्यान में रखते हुए। आप सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। और इस कॉलेज ने जो कुछ ये कार्यक्रम किया है, ये मुझे बड़ा अजीब सा और नया सा लगा। इस समय मेरी आयु 87 है। अरे वाह, क्या बात है। और ये भी एक चेंज ही समझिएगा कि एक लंबी उम्र तक झगड़े फसादों करने वालों के, बचाने वालों के बीच में रहने के बाद मैं एकदम इतना लिटरेरी हो गया। जी सर। और 72 साल की आयु में मैंने PhD किया। अरे क्या बात है। 4 किताबें लिखी हैं मैंने। अरे। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि किसी भी कीमत में मानवता का हनन ना हो। वो आपका प्रोफेशन है, आपकी रोज़ी रोटी है। संत बन के तो काम चलेगा नहीं, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा सा। हाँ, सभी को आशीर्वाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर निर्मल जैन सर, जिन्होंने कहा कि आप मानवतावादी बने और निश्चित तौर पर इथिक्स को ध्यान में रखते हुए अपने जजमेंट पर ध्यान दें। और ख़ास तौर पर आप एडवोकेट बन रहे हैं, आपकी मदद की ज़रूरत होती है, जिसे आपको तैयार करना होगा। प्रकाश साथ मानवेंद्र, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।